गुलमर्ग में दुनिया के दूसरे सबसे बुलंद ग्रीन गोल्फ कोर्स में सयाहों की बड़ी तादाद गोल्फ खेलने के लिए पहुंच रही है। यहां सुबह से शाम तक सयाह गोल्फ खेलने आते हैं। यहां गुज़िश्ता बरसों से कुछ गोल्फ माहिर मौजूद हैं जो इन सयाहों को सिखाते हैं। सयाहों ने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में इस तारीखी ग्रीन गोल्फ कोर्स को 1911 में बरतानिया हुकूमत ने चालू किया था और पहली गोल्फ चैंपियनशिप 1922 में यहाँ खेली गई। गुलमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के जो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स माने जाते हैं उनमें सयाहती मकाम गुलमर्ग का भी गोल्फ कोर्स है। ये तारीखी गोल्फ कोर्स है और वर्ल्ड के हाईएस्ट गोल्फ कोर्स में माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्विन्स हैं, दो बेटियां हैं और इनके माँ बाप जो हैं ये भी इस वक्त खेल रहे हैं। पहले इनसे हम बातचीत करेंगे। जी आप कहाँ से हैं सर? हम हैदराबाद से हैं। और बेस्ट से हैदराबाद से। और कैसा लगा आपको? पहली दफ़ा आप गुलमर्ग आए हैं? पहली बार है। तो बताइए, हैदराबाद में इस वक्त गर्मी का मौसम है ऑल ओवर इंडिया में और यहाँ आप आए, कूल है, ठंड है, तो इस ठंड में आप गोल्फ खेल रहे हैं, तो बताइए अपनी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एंजॉय कर रहे बच्चे हुए। उधर 40-43 तक गए ना टेम्परेचर एक बार हैदराबाद में। इधर आए तो 25 है, तो भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम आए। कश्मीर जन्नत है। कश्मीर कुछ लौटना चाहते हैं इस जन्नत से सब लोग? नहीं, सही में बोले तो नहीं, इधर ही रहना चाहते हैं, मगर जाना ही चाहिए। मैम आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप गोल्फ खेल रहे हैं और इस गुलमर्ग में यहाँ बर्फ है, यहाँ ग्रीनरी है। गोल्फ कोर्स तो बहुत पुराना जैसा दिख रहा है, 1890 का था शायद, और अच्छा है। लेकिन कोच भी हमको सिखा रहा और ये कश्मीर बहुत सुंदर है और जन्नत दिख रहा है इधर। हम टेम्परेचर भी अच्छा है, थोड़ा ठंडा है हमको, बिकॉज हैदराबाद में हमको 43-44 रहता। कैसा लग रहा है आपको इस गुलमर्ग में? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं इस पहाड़ी पे अभी स्नोफॉल मौजूद है, स्नो मौजूद है और यहाँ ग्रीनरी है। क्या कहेंगे आप? गोल्फ भी खेल रहे हैं। दिस इज सो कोल्ड एंड ब्यूटीफुल। I just wanted to go there, but tomorrow we are going there. गर्ल अभी सिखाया। सुपर awesome place. It's so good. न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और सुनको पब्लिक स्कूल ने तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर एक बेदारी रैली का इनेकाद किया। इस तकरीब का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में शऊर उजागर करना और तंबाकू से पाक तर्ज जिंदगी को फरोग देना है। रैली में शिरकत के लिए सुनको पब्लिक स्कूल में तलबा, असातिज़ा और कम्युनिटी के अफराद जमा हुए। बैनर्स, पोस्टर्स और तालीमी मवाद नुमाया तौर पर आवेज़ा किए गए, जिसमें तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात पर जोर दिया गया। शुरका ने तंबाकू से पाक जिंदगी का पैगाम देते हुए सनको की सड़कों पर मार्च किया। तलबा के मुतासिरकुन तकारीर ने तंबाकू को न कहने की अहमियत को उजागर किया। प्रिंसिपल सैयद हुसैन रिजवी ने कहा कि हमारे तलबा एक सेहतमंद मुस्तकबिल बनाने के लिए पुरजोश हैं। इस रैली में शिरकत करके वो तंबाकू के खिलाफ मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और बांडीपुरा के संबल कस्बे में बनाए गए फव्वारे नाकारा पड़े हैं। लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल कमेटी संबल ने फव्वारे बनाकर सरकारी खजाने से लाखों रुपए जाया की हैं। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि या तो इन फव्वारों को इस्तेमाल में लाया जाए वरना इन्हें यहां से हटाकर जगह को खाली किया जाए। पहले ही उन्होंने जब ये स्कीम बनाई है, उनका जो पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, उसमें इसका इनपुट और आउटपुट का देखना था कि पानी कहां से आएगा और कहां से जाएगा। चाहूँगा फाइनली आपकी वसादत से मैं आला हुकाम को मुतल्ला एक बार फिर करना चाहता हूँ और LG एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। अदरवाइज बदबू की वजह से हमारी दुकानें बंद ही होने वाली है। तो हम बिल्कुल अपनी दुकानें बंद करके इसमें या तो आप मिट्टी ही डाल दो, इसको बंद कर दो, नहीं तो हमारी दुकानें ही बंद कर दो। हम जाके घर में बैठेंगे, क्योंकि अब इसकी बदबू से जो हमारे यहाँ पे ग्राहक है वो भी आना गवारा नहीं।